dear students, how are you all? Today we are going to learn chapter number 6 of your grammar book. And what's the name of it? Singular and plural. Singular यानी कि केवल एक ही, राइट? और plural यानी कि एक से ज्यादा, more than one. So put your English grammar workbook, page number 11. So यहाँ पे आपको एक्सरसाइज विथ लर्निंग दिया है. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑरेंज बॉक्स के अंदर 3 कंडीशंस लिखी है जो कि आपको एक्सरसाइज करते वक्त ये आपको फॉलो करनी है. thereafter आपको इसके आंसर्स लिखने हैं. सो सिंगुलर एंड प्लूरल में फर्स्ट कंडीशन ये है दैट व्हाट इज अ सिंगुलर नाउन. तो सिंगुलर नाउन क्या है? तो हमने नाउन लर्न किया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, राइट? तो अभी सिंगुलर नाउन क्या है? सो फर्स्ट कंडीशन इज अ नाउन दैट नेम्स ओनली वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन. सो सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन आपको बताई है. तो एक नाउन है यानी कि कोई भी एक नेम, राइट? वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. कोई भी आप ले लो एग्जाम्पल, पर वो सिर्फ एक ही, राइट? कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक प्लेस के बारे में, कोई एक एनिमल या फिर पर्टिकुलर थिंग, पर वो कितनी होनी चाहिए? सिर्फ एक ही. तो वो हुआ सिंगुलर नाउन. जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिया है अ फ्रेंड, हाउस, जिराफ एंड स्टोन. So you can see in the pictures that there is a picture of a one girl, a one house, then after a one giraffe and at last a one stone. तो आपको पिक्चर्स में दिखाई पड़ता है that जितना भी आपको दिया है वो सिर्फ वन ही है, राइट? एक से ज्यादा कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है और एक से ज्यादा कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग्स भी नहीं है. सो ये हुआ सिंगुलर नाउन. अभी सेकेंड कंडीशन है प्लूरल नाउन की. सो व्हाट इज प्लूरल नाउन? प्लूरल इट मींस एक से ज्यादा, मोर देन वन. सो अ नाउन दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नाउन. सो यहाँ पे बात थी सिंगुलर में सिर्फ एक ही. अभी एक से ज्यादा यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी आप इनफाइनाइट नंबर्स ले लो, राइट? तो वो मोर देन वन. और पर्सन, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा, राइट? तो जो भी चीजें, राइट, हम जो एक ही काउंट करते थे अभी वो एक से ज्यादा हो गई तो वो क्या कहलाएगी? प्लूरल नाउन्स. फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे पहले एक ही गर्ल थी, राइट? देन आफ्टर आपको प्लूरल में एग्जांपल्स दिए हैं फ्रेंड्स. तो देयर आर 3 फ्रेंड्स, राइट? तो मोर देन वन हुआ. देन आफ्टर हाउसेस, राइट? तो हाउसेस एक नहीं है, कितने हैं? बहुत सारे हैं. यहाँ पे 3 to 4 है. देन आफ्टर जिराफ्स, राइट? तो एक ही नहीं है, एक सिंगुलर में अभी इतने सारे हो गए, मोर देन वन. देन आफ्टर देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्टोन्स, राइट? तो ये हुआ प्लूरल नाउन्स. सो ये कंडीशन थी फर्स्ट थी सिंगुलर की, सेकंड थी प्लूरल की, राइट? फर्स्ट में आता है वन, देन आफ्टर प्लूरल में आता है एक से ज्यादा. अभी थर्ड कंडीशन आपको ये दी गई है that you can make the plural of nouns in the following ways. So सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हुए कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको अप्लाई करनी पड़ेगी. देन आफ्टर जो वर्ड है जिसको आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हो, उसमें लिखते हो, तो उसमें भी 3 कंडीशन है कि अगर वो वर्ड है तो उसके पीछे क्या लगाया जाए, जैसे कि एस, ई, एस, राइट? तो ऐसे वर्ड में पीछे कौन से अल्फाबेट लगाए जाते हैं ताकि वो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में जो वर्ड बनता है वो ठीक से हो, राइट? सो यहाँ पे ये जो है वो हम अभी लर्न करेंगे. सो व्हाट इज द थर्ड कंडीशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? So first condition is, so पहले बात करें that you can make a plural nouns from the following ways, right? तो वो कौन से ways है, जो कौन से ऐसी कंडीशन है जिसमें ये वर्ड्स यूजफुल होते हैं. So फर्स्ट
condition is add s to the singular noun. For example, b. तो b is window तो windows. तो सिंगुलर को प्लूरल में लिखते वक्त राइट, तो पहले जो है बताया गया है आपको एड एस, सिर्फ एस राइट. तो कोई भी वर्ड हो पर्टिकुलर राइट, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ पीछे एस लगाओ तो वो मीनिंगफुल करेक्ट वर्ड बन जाएगा. जैसे कि बी तो बीज, विंडो तो विंडोज राइट. ये थी फर्स्ट कंडीशन. देन आफ्टर सेकंड वन है add es to the singular nouns that end in ss, sh, ch and x. तो याद रखिए ये दूसरी कंडीशन है. पहली वाली है जो वो सिंपल है जिसमें सिर्फ वर्ड के पीछे एस ही लगाना है ताकि वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाए. पर दूसरी कंडीशन ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें पीछे ईएस होता है सिंगुलर में, तो प्लूरल में लिखते वक्त तो उसमें ईएस लगाते हैं. तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जिसमें एसएस, एसएच, सीएच एंड एक्स लगता है. फॉर एग्जांपल आपको दिया है फॉक्स तो फॉक्सिस राइट. फॉक्स तो फॉक्स यानी कि भेड़िया, तो वो एक है राइट. और अगर हमें लिखना हो बहुत सारे भेड़िए तो सिर्फ उसमें फॉक्स में सिर्फ एस लगाया तो वो फॉक्सिस ऐसा नहीं कहलाते हैं राइट. तो वो एक से ज्यादा प्लूरल तो बन गया पर सिर्फ एस लिखने से वो वर्ड करेक्ट नहीं बनता. देन आफ्टर है बेंच तो बेंचेस. सो बेंच यानी कि आप जिसमें स्कूल में आते वक्त रोज लेक्चर अटेंड करते वक्त जहाँ पे बैठते हो वो बेंच राइट. तो एक बेंच है. देन आफ्टर बहुत सारे बेंचेस है राइट, तो हम बोलते हैं बेंचेस. पर बेंचेस का स्पेलिंग सिर्फ एस ऐड करके लिखिए तो ये गलत होगा. आपको लिखना पड़ेगा ईएस. देन आफ्टर आगे एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे भी वर्ड आएंगे जिसमें पीछे डबल एस, एसएच, सीएच एंड एक्स लगा के आपको ये कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी. देन आफ्टर वो करेक्ट वर्ड बन जाएगा. थर्ड कंडीशन है ऐड ईएस सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड्स इन ओ राइट. तो थर्ड कंडीशन आपको इस तरह से दी है कि कुछ सिंगुलर नाउन्स के नेम्स इसे है जिसमें जो ओ से खत्म होता हो राइट. ओ तक जैसे कि टोमेटो, पोटैटो राइट. तो जो वर्ड आपको दिया है वो लास्ट में ओ तक फिनिश हो जाता है जैसे कि टोमेटो राइट. तो टोमेटो में लास्ट में होता है ओ, तो उसमें भी कंडीशन ये है कि आपको ईएस लगाना पड़ेगा राइट. इसी तरह से जैसे कि आपने ईएस जहाँ पे एंड होता है एसएच, सीएच, एक्स, तो इसमें जैसे आपको बताया गया है डबल एस, एसएच, सीएच एंड एक्स, वो जो वर्ड में पीछे आए थे फिर आपको ईएस लगाना है. ठीक वैसे ही यहाँ पे ईएस कब लगेगा, जो वर्ड जो है उसमें जो अल्फाबेट लास्ट वाला जो होता है वर्ड का वो एंड में ओ होता है तभी आपको ईएस लगाना पड़ेगा. सो ये थी तीनों कंडीशन जो भी प्लूरल में लिखते वक्त आपको ये कन्वर्ट करनी पड़ेगी. सो फिर से मैं बता देती हूँ व्हाट्स द फर्स्ट कंडीशन दैट सिंगुलर नाउन में होता है वन पर्सन, प्लूरल में होता है मोर देन वन पर्सन राइट. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हाउस इज अ सिंगुलर बट हाउसेस आर सिंगुलर नहीं, क्या होता है वो प्लूरल. फिर थर्ड कंडीशन ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एस, ईएस लगता है पर वो कब, तो सिंपल वर्ड में जब भी आपको कुछ इस तरह से दिया हो सिंगुलर नाउन यानी कि पर्टिकुलर सिंगुलर नाउन, कोई एक ही थिंग, एनिमल या फिर पर्सन का नाम दिया होता है तो उसमें सिर्फ लगता है एस. दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी वर्ड हो तो उसमें लास्ट में वर्ड के लास्ट में अल्फाबेट डबल एस, एसएच, सीएच और एक्स आता है तो उसमें आपको लास्ट में प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए ईएस लगाना होता है राइट. देन आफ्टर थर्ड कंडीशन ये है कि जब भी वर्ड में एंड में ओ आता है राइट, कोई भी वर्ड्स में ओ आता है लास्ट में तो आपको वहां पे भी लगाना पड़ेगा ईएस. तो ये था सिंगुलर और प्लूरल का एक एजेंडा राइट. आपको कुछ कंडीशन दी है. लेट्स आप लर्न कीजिए. चलो लेट्स लर्न करते हैं एक्सरसाइज ए. एड एस और ईएस टू दिस नाउन्स टू मेक देम प्लूरल.
तो आपको एक्सरसाइज में ऐसा पूछा है कि चलो ऊपर की कंडीशन आपने सीख ली, राइट। अभी बात करेंगे तो एस और ईएस लगाना है ताकि वो जो सिंगुलर वर्ड है वो हो जाए प्लूरल नाउन्स में। सो फर्स्ट वन आपको दिया है प्लेट, तो प्लेट का तो ऑलरेडी दिया है, तो प्लेट में आएगा प्लेट्स, राइट। यहाँ पे आपको आंसर में दे दिया है कि डायरेक्टली एस लगाया है, क्यों? क्योंकि प्लेट इज अ सिंगुलर, राइट। प्लेट तो जिसमें हम कुछ खाना पीना लेते हैं, राइट, कुछ फूड की आइटम रखते हैं, तो वो जो प्लेट होती है वो हुई सिंगुलर आइटम, राइट। तो उसमें सिर्फ एस लगाया, राइट। प्लेट इज अ सिंगुलर, सो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये अप्लाई हुई कि वो सिंगुलर है, देन आपको प्लूरल में लिखते वक्त वो एस लगाने से हो गई प्लूरल। देन आफ्टर आपको सेकंड वन दिया है बफेलो, सेकंड आपको दिया है बफेलो, तो राइट, तो यहाँ पे बफेलो, तो बफेलो यानी कि ये हुआ सिंगुलर, राइट, वन बफेलो। पर उसमें आप देखिए फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी कि नहीं, एस लगाने से नहीं होगी, क्यों? होगी तो होगी, वो तो करेक्ट है, पर यहाँ पे लास्ट क्या आया? ओ आया। फिनिश कहाँ होता है ये वर्ड? ओ से, तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, देन ओ आता है तो क्या लगाना पड़ेगा? ईएस, तो यहाँ पे आएगा बफेलोज, राइट। इस तरह से हम करेंगे थर्ड वन। सो यस, कंटिन्यू विद द थर्ड वन, ग्लास। सो थर्ड वन आपको दिया है ग्लास। सो ग्लास में ऑलरेडी आप पहले फर्स्ट आप इसका स्पेलिंग देखिए, GLASS, ग्लास यानी कि सिंगुलर वर्ड है, राइट, ग्लास। एक ही ग्लास की बात हुई है, अब ये प्लूरल में हमें लिखना है, तो आप पीछे का देखिए, पीछे है डबल एस, तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन सीखी थी, राइट, कि जब भी वर्ड में एंड में डबल एस, एस एक्स, सी एच और एक्स आता है तो अभी क्या लगाना पड़ता है? ई एस। तो यहाँ में क्या ऐड करूंगी? ग्लासेस, राइट, डबल एस है इसलिए कंडीशन ई एस वाली, तो एक से ज्यादा ग्लासेस वो हो गए, राइट। देन आफ्टर आपको दिया है स्पाइडर, तो स्पाइडर इज अ सिंगुलर और पीछे ना तो ओ आता है, ना तो डबल एस, ना तो एस एच, ना तो सी एच, राइट, तो ये क्या होगा? स्पाइडर्स, सिर्फ एस, राइट। नेक्स्ट वन आपको दिया है रोज, तो रोज यानी कि एक फ्लावर है, राइट, रोज, तो वो सिंगुलर है। अभी प्लूरल में लिखने के लिए पीछे तो ई आता है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें लास्ट में एस ई या फिर ई आए तो वो कुछ और ही बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रोजेस, सिर्फ एस लगाना है। देन आफ्टर आपको दिया है बॉक्स, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन कि अगर एक्स खाता हो वर्ड में तो यहाँ पे बनेंगे बॉक्सेस, एक बॉक्स और बहुत सारे बॉक्सेस। देन आफ्टर दिया है वश, राइट, तो वश दिया है तो इसमें लास्ट में क्या आया? एस एच, तो एस एच आया तो फिर से वही बात, वशिश। देन आफ्टर पिच, तो पिच में भी आया सी एच, राइट, सो वी आर पुटिंग एस, पिचेस। देन आफ्टर आपको दिया है ब्रश, तो उसमें भी एस एच आया तो ब्रशिश। फिर मैंगो, तो मैंगो में ओ आया, तो ये भी कंडीशन
उसमें भी ES लगाना पड़ेगा, मैंगोजेस, मैंगोज। Then after let's, right? तो उसमें CH आया तो lettuce. Then after street, तो यहाँ पे ये और ये एक भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन है। There is a no ES, SH, sorry, double S, SH, CH, H और O, तो यहाँ पे सिर्फ लगेगा S. Street. So streets, right? So here this exercise A is now finished, right? Turn the page. यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट दिया हुआ है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में वो लर्न करेंगे। तब तक आप ये वीडियोस को देखिए, then after write down in your grammar book, okay? अच्छे से याद रखिए how to convert a singular word in a plural, and here is the some conditions. Here is your exercise A. Okay students,